सो गाइस, वेलकम टू निफ्टी मुहूर्त डॉट इन। तो हम लोग कल के लिए प्रिडिक्शन करते हैं कि कल क्या हो सकता है टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और सेकंड आज क्या हुआ। तो दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन के बाद कुछ रिवर्सल का सहारा आया हुआ है। क्या ये हकीकत में रिवर्सल है या वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे? तो दोस्तों, हम लोग पहले निफ्टी के लिए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हम लोग ने यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, और वो ट्रेंड लाइन को मार्केट प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है, वहां से एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में आ जाता है। हम लोग को फ्राइडे ही पता चल गया था कि निफ्टी रिवर्स करेगा या तो पॉजिटिव क्लोज देगा। कैसे पता चला था? ये आप यहाँ कैंडल देखिए, ये कैंडल रिवर्सल का साइन है। ये एक टाइप की डोजी कैंडल है, और डोजी कैंडल जब भी बनती है डाउन ट्रेंड में, तो वो एक रिवर्सल का साइन है। दूसरी बात आप देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। तो ये भी हम लोग को अंदाजा आ गया था कि यहाँ से निफ्टी पॉजिटिव क्लोज होगा। तो हम लोग हमारी पोजीशन बाई साइड में लेके गए थे। अभी कल क्या हो सकता है? तो आप देखेंगे कि अभी निफ्टी के लिए सबसे बड़ी रुकावट तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन है। इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या आ रहा है कल के लिए। कल के लिए आ रहा है 19,436। और दूसरी रुकावट कौन सी है? ये 10 डेज मूविंग एवरेज, वो आ रही है 19,472 पर। ये दो बड़ी रुकावट है अभी हाल फिलहाल निफ्टी के लिए। हम लोग रिवर्सल तभी मानेंगे जब 19,470 के अबव क्लोज होगी। निफ्टी का रिवर्सल अभी 19,470 के अबव क्लोज होगी, उसके बाद ही हम लोग रिवर्स का हम लोग सोचेंगे और बाई साइड का सोचेंगे। लेकिन कल के लिए क्या हो सकता है? कल भी ऐसा हो सकता है कि शायद निफ्टी एक गैप डाउन ओपन करे, क्योंकि हम लोग को डाउ फ्यूचर्स देख के लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा गैप अप ओपन करेगा। या तो फ्लैट ओपन करेगा या तो गैप डाउन ओपन करेगा। और हम लोग के हिसाब से एक बार ये ट्रेंड लाइन को छूने आएगा। यानी ये ट्रेंड लाइन कहाँ आ रही है? आज की ओपनिंग ही हम लोग देख लेते हैं। 19,320 यानी 19,300 के आसपास एक बार निफ्टी कल मॉर्निंग में आनी चाहिए, और उसके बाद में एक अपवर्ड मूवमेंट शुरू करना चाहिए। और वो शायद हो सकता है कि ये 19,472 को छू दे एक बार। अभी आप देखेंगे कि यहाँ लगातार, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद में कंटिन्यूअस 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही ज्यादातर निफ्टी रहा है। शायद एक आध दिन ऊपर क्लोज किया है, लेकिन उसके बाद में नीचे ही रहा है। तो ये मूविंग एवरेज को पार करना निफ्टी के लिए आसान नहीं है। और दूसरा, ऊपर से एफआईआई की हम लोग के वहां मार्केट में कंटिन्यूअस बिकवाली आ रही है। तो हो सकता है कि निफ्टी एक बार ये टच करे और वहां से डाउन हो। यानी आप समझ लो कि ये 2-3 दिन शायद मार्केट एक अप मूवमेंट चालू रख सकता है, या तो फिर एक जोन में अपना टाइम पास कर सकता है, और उसके बाद में एक वापस डाउन ट्रेंड शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, तो हो सकता है कि ये जो रेंज है 19,472 से लेके, ये बॉटम का भी बनाया था 19,257 का। ठीक है, तो ये 257 के नीचे जैसे ही जाएगा, एक बड़ा डाउनफॉल आएगा, और 472 के ऊपर एक एक क्लोजिंग दे दी, तो एक हम लोग को एक अच्छा मोमेंट मिलेगा, जो निफ्टी को 14,750 तक ले जा सकता है। तो हम लोग का व्यू ऐसा है कि एक अगले 2-3 दिन मार्केट शायद फ्लैट या तो रेंज में या पॉजिटिव हो सकता है, और उसके बाद में वापस एक नए नए रेंज को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर जाना शुरू कर सकता है। तो देखते हैं अभी बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी आज काफी स्ट्रांग थी। यहाँ देखेंगे कि कैंडल कैसा बना हुआ है, डोजी। अभी ये डोजी हम लोग डाउन ट्रेंड में समझे या अप ट्रेंड में समझे, इसका कोई भरोसा नहीं है कि बैंक निफ्टी कहाँ जाना चाहती है। लेकिन
आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस डोजी और ग्रीन कैंडल बना रही है। तो हो सकता है हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग हो और वो 44,300 और 44,700 को एक बार छूने आए। बैंक निफ्टी में हम लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे क्योंकि अभी उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है कि बैंक निफ्टी को जाना कहाँ है। ये आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यूअस रेंज में चल रहा है। ये रेंज कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 100 डेज मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर हाई कितना गया था 44,200 और नीचे लो गया था 43,600। यानी अगर आपको ट्रेड बैंक निफ्टी में करना है तो 44,300 44,300 के अबव जब आधा घंटा टिके तो आप बैंक निफ्टी में ये बाय का ट्रेड कर सकते हैं, और 43,600 नीचे की, और 43,600 के नीचे अगर आधा घंटा टिके तो आपको सेल का ट्रेड कर लेना है। ये बात क्लियर है। बैंक निफ्टी में अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लेकिन निफ्टी में हम लोग को लग रहा है कि डायरेक्शन है कि शायद हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को वापस छू के या तो 10 डेज मूविंग एवरेज को छू के वापस नीचे की ओर जाए। लेकिन बैंक निफ्टी क्या करेगा उसका हम लोग को अभी कोई भरोसा नहीं है। अभी बैंक निफ्टी एक्चुअली ऐसी डोजी कैंडल क्यों बना रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ये एचडीएफसी बैंक। ये आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखेंगे तो ये कांस्टेंट लो के आसपास ही है। इसका लो है 81, 1581, और आज क्लोज हुआ है 1588 पर। 1588 पर क्लोज हुआ है। एवरेज क्लोजिंग ज्यादा ही है, लेकिन एचडीएफसी बैंक अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। अगर आपको एचडीएफसी बैंक भी 1619 के ऊपर मिले तो आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 10 रुपया ऊपर, यानी 1627 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये हो गया एचडीएफसी बैंक की बात। दूसरी एक हम लोग को कोटक बैंक में थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है। अभी ये कोटक बैंक यहाँ आपको रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, और यहाँ हम लोग को स्लाइडली रिवर्सल का साइन दिख रहा है। 1962 पे क्लोज हुआ है। अगर कल कोटक बैंक आज के हाई के ऊपर जाए, आज का हाई कितना है 17,772, उसके ऊपर जाए तो आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं कोटक बैंक में। तो यही हो रहा है बैंक निफ्टी के साथ में। एचडीएफसी बैंक नीचे की ओर इशारा कर रही है और कोटक बैंक ऊपर की ओर इशारा कर रही है। यानी बैंक निफ्टी क्या होगा, एचडीएफसी बैंक शायद नीचे की ओर लेके जाए बैंक निफ्टी को, और कोटक बैंक वहीं ऊपर की ओर लेके जाए। तो दोस्तों ये दो बैंक का हम लोग ने आपको दिया हुआ है। दूसरा हम लोग आपको एक लॉन्ग टर्म बताते हैं। जियो फाइनेंस आज सरप्राइजिंगली आज वन साइड सेलर थे उसमें 251 पर। जियो फाइनेंस आज ही लिस्ट हुआ है और आज ही उसकी लोअर सर्किट लगी है। अगर आपको एकदम लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ये स्टॉक आप लेके रख दीजिए और भूल जाइए। 5 से 10 साल आप इस ये स्टॉक को भूल जाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि जियो फाइनेंस आगे जाके बजाज फाइनेंस को टक्कर दे। अगर आप बजाज फाइनेंस का देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का रेट है, बजाज फाइनेंस अभी कहाँ चल रहा है 7,000 रुपीज पर। तो आपका पैसा 3 से 4 गुना तो कम से कम ये जियो फाइनेंस करके देगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म, तो आप ये जियो फाइनेंस में करके रखिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मार्केट प्रिडिक्शन। हम लोग आपको टिप्स नहीं देते हैं, हम लोग आपको मार्केट का ओवरव्यू बताते हैं, और हम लोग का काम है सिखाना। आप सीख के अपने हिसाब से कीजिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। टिप्स पे ज्यादातर नुकसान ही होता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपको सबसे पहला एक इंटीमेशन आएगा कि ऑप्शन ट्रेडर में 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। जो 10% रह गए वो कौन प्रॉफिट करते हैं, जो लोग ने सीखा है। तो हम लोग भी वही बोलते हैं कि आप सीख के कीजिए। हम लोग की एप्लीकेशन है
वहाँ आप ऑनलाइन अपने टाइम के हिसाब से सीख सकते हैं, और उसमें साथ में कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हम लोग को बता सकते हैं। दूसरा, हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ हम लोग रेगुलर मार्केट अपडेट देते हैं। वहाँ भी हम लोग टिप्स प्रोवाइड नहीं करते। अगर आप टिप्स के लिए सर्च करते हैं तो वो चैनल ज्वाइन मत कीजिए। हम लोग यूट्यूब में बेशक नए हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आज 10 सब्सक्राइबर है, वो एक साल में 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में सिर्फ नए हैं, मार्केट में नए नहीं है। हम लोग अपना खुद का भी ट्रेड करते हैं और अच्छा कमाते भी है। साथ में हम लोग सिखाते हैं, और सीख के जो भी काम करेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि आपको कहाँ बाहर निकलना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ स्टॉप लॉस हिट करवाना है। हम लोग आपको हर टाइम एक ही बात कहते हैं, सीख के कीजिए। कुछ भी करिए सीख के कीजिए, वो आपको एक कुछ ना कुछ अच्छा फायदा करवा के जाएगा। और सीखी हुई चीज जिंदगी में कहाँ ना कहाँ काम आती है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको रेगुलर मार्केट अपडेट मिलते रहेगा। और आपको अगर सीखना है तो हम लोग की ऐप का लिंक हम लोग ने दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।